हेलो स्टूडेंट्स, आइए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए जो कि नीट में पूछा गया है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प टू मेंटेन द लो टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो टेम्परेचर को लो मेंटेन करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऑप्शन है टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस। तो सही ऑप्शन आपका होगा स्क्रोटम। स्क्रोटम के बारे में आपने पढ़ा, यह जो है लो टेम्परेचर मेंटेन करता है और यह लो टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग एंड्रोजेंस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड्रोजेंस जो हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर्टोली सेल, लेडिंग सेल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या स्पर्मेटोगोनिया। तो इसमें आप पढ़े हैं लेडिंग सेल्स। ठीक है, लेडिंग सेल्स जो है एंड्रोजेंस सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइन बाय सेल्स, वन ऑफ देम इज सर्टोली सेल एंड अदर इज। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइंस में एक सर्टोली सेल्स होता है, तो सेकेंड सेल्स क्या होते हैं? तो आप पढ़े हैं सेकेंड को हम जर्म सेल कहते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ देम इज सर्टोली सेल एंड अदर इज जर्म सेल। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन से क्वेश्चन है, देखे ध्यान से। असर्शन है आपका, स्क्रोटम हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यह आप पढ़े हैं कि स्क्रोटम जो है वो बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर रखता है। रीजन है आपका, लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, लोअर टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, इनको मैच करना है। फर्स्ट है आपका एपिडिडमिस। तो एपिडिडमिस किससे मैच होगा? तो आप जानते हैं कि एपिडिडमिस जो है वो आपका क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म को स्टोर करता है। तो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दैट स्टोर स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है? ट्यूब कनेक्टिंग टेस्टिस टू यूरेथ्रा। ठीक है, जिसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। यह एक ट्यूब है जो कि टेस्टिस से यूरेथ्रा तक कनेक्ट होता है, वास डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा है, प्रोड्यूस स्पर्म सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेडिंग सेल। तो लेडिंग सेल के बारे में आपने पढ़ा है कि सिंथेसाइज एंड सिक्रीट एंड्रोजन हार्मोन। लेडिंग सेल जो है एंड्रोजन्स हार्मोन को सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है। ठीक है, तो यह आपका ए राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, यह आपको बताना है। हाँ, लेडिंग सेल सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन। लेडिंग सेल्स जो है वह टेस्टोस्टेरॉन निकालता है। अभी आपने पढ़ा कि लेडिंग सेल्स जो है सिंथेसाइज एंड सिक्रीट एंड्रोजन हार्मोन। और यहाँ पे एंड्रोजन हार्मोन की बात की जाए, कौन सा हार्मोन होता है एंड्रोजन? तो टेस्टोस्टेरॉन होता है। तो लेडिंग सेल्स सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन जो कि एक एंड्रोजन हार्मोन है, तो ये पहला सही है। सर्टोली सेल नॉरिश द डेवलपमेंट ओवम सेल। तो सर्टोली सेल्स जो है, ठीक है, नॉरिश करता है डेवलपिंग ओवम सेल को, तो यह गलत है। यह स्पर्म सेल को
ठीक है, नॉरिश करता है सर्टोली सेल न कि ओवम सेल को, तो यह सेकेंड गलत है। द स्क्रोटम रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, तो स्क्रोटम जो है टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यह भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड ये दो ऑप्शन सही हैं, जबकि सेकेंड जो है गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब यहाँ से आपको बताना है इसमें से कौन गलत है। इंसेमिनेशन के बारे में बोल रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, इंसेमिनेशन में ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। इम्प्लांटेशन में अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल, ठीक है, तो ठीक है, अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। गैस्टेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और डी है पास्चुरेशन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट विच आर स्पर्म इन मेल एंड ओवा इन फीमेल, ठीक है, तो इसमें कौन गलत है यह आपको बताना है। विच आर फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो डी ऑप्शन में आप देखें पास्चुरेशन जिसे डिलीवरी ऑफ बेबी कहते हैं, इसमें बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट विच आर स्पर्म इन मेल एंड ओवा इन फीमेल, तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। इंसेमिनेशन के बारे में आपने पढ़ा है, इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ये भी सही है। इम्प्लांटेशन में अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल, ये भी सही है। गैस्टेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, पास्चुरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है, तो स्पर्म जो है वह फाइनल ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, बॉडी से बाहर किसके थ्रू निकलता है, तो आप जानते हैं यह यूरेथ्रल मीएटस होता है, यूरेथ्रल मीएटस होता है, ठीक है, जिससे बाहर निकलता है। ऑप्शन में है एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, एजिकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रल मीटस, ठीक है, तो यह यूरेथ्रल मीटस जो है यह आपका आउटसाइड द बॉडी स्पर्म को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेल एसेसरी ग्लैंड, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेमिनल वेसाइकल, लीवर ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, तो सेमिनल वेसाइकल्स जो है आपका एसेसरी ग्लैंड्स हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यह भी मेल एसेसरी ग्लैंड है, ठीक है, लीवर ग्लैंड नहीं है। तो इस तरह से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ए और सी, ये दोनों सही है, तो ओनली ए एंड सी, ओनली ए एंड सी। विच एसेसरी ग्लैंड सिक्रीशन हेल्प लुब्रिकेट द पेनिस, ठीक है, तो इसमें से कौन से एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन जो है पेनिस को लुब्रिकेट करता है। ऑप्शन है आपका सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। राइट आंसर है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है जो पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। द फोर स्किन इज ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट कवर विच पार्ट ऑफ पेनिस, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फोल्ड स्किन जो होता है, जो कि फोर स्किन है, वह पेनिस के किस पार्ट को ढकने का काम करता है, कवर करता है, तो आंसर आपका ग्लांस पेनिस, ठीक है, तो पेनिस का जो अगला पार्ट होता है ग्लांस पेनिस, इसको कवर करने का काम फोर स्किन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्सर रीजन का, देखें ध्यान से। द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसाइकल इज रिच इन फ्रक्टोज, ठीक है, तो सेमिनल वेसाइकल से जो सिक्रीशन होता है उसमें फ्रक्टोज का अमाउंट जो है ज़्यादा होता है, ठीक। रीजन कह रहा है फ्रक्टोज प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है, तो फ्रक्टोज जो है वह एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म के मोटिलिटी के लिए, ठीक है, तो फ्रक्टोज आप जानते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, स्पर्म के मोटिलिटी के लिए। तो यहाँ पर एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम आप देखें ध्यान से। कॉलम ए कॉलम सेकंड दिया हुआ है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स
आप पढ़े हैं नॉरिश डेवलपिंग स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ सिक्रीट एड्रोजेंस लुब्रिकेट द पेनिस फॉर ईजियर स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आपने पढ़ा है, यह जो है आपका नॉरिश डेवलपिंग स्पर्म सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो डेवलपिंग स्पर्म सेल होते हैं उन्हें नॉरिश करने का काम किया जाता है। लेडिंग सेल के बारे में आपने पढ़ा है। लेडिंग सेल्स जो है एंड्रोजेंस हार्मोन को निकालते हैं। ठीक है, सिक्रीट एंड्रोजेंस। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। मैच द कॉलम को। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूज स्पर्मेटोजोआ, यह ऑप्शन सही होगा। ए जो है वह सेकंड से मैच करेगा, ए सेकंड से मैच करेगा। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। लेडिंग सेल्स जो हैं ये सिक्रीट एंड्रोजेंस, बी जो है वह 3 से मैच करेगा। लेडिंग सेल्स सिक्रीट एंड्रोजेंस। एंड सर्टोली सेल, यह सर्टोली सेल्स जो है सी वह ए से मैच कर 1 से, नॉरिश डेवलपिंग स्पर्म सेल। जो डेवलपिंग स्पर्म सेल्स हैं उनको नॉरिश करने का काम करता है सर्टोली सेल। और डी है आपका बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड जो है आपका लुब्रिकेट द पेनिस एंड ईजियर स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यह वर्क है किसका? बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का। तो राइट आंसर जो होगा वह ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ पेनिस। ठीक है, तो फैसिलिटिंग इंसेमिनेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सीमेन, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। तो राइट आंसर है इसका फैसिलिटिंग इंसेमिनेशन, पहला सही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सीमेन दूसरा सही है। तो राइट आंसर जो होगा बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। यह सिक्रीशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा ये गलत है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ओवरी इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इन एडल्ट फीमेल। ठीक है, तो ओवरी जो है कितनी लंबी होती है एडल्ट फीमेल में? तो आप पढ़े हो कि 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक यह आलमंड शेप होती है। ठीक है, आलमंड के शेप में होती है, लंबाई जो है 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। द नंबर ऑफ जोन द ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइड इनटू आर। तो ओवेरियन स्ट्रोमा जो है कितने जोन में डिवाइड होती है? तो आप पढ़े हो यह 2 जोन में डिवाइड होती है। ठीक है, कार्टेक्स और मेडुला, पेरिफेरल कार्टेक्स और इनर मेडुला, यह 2 जोन होते हैं जो ओवेरियन स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो आंसर होगा 2। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्ट्रक्चर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन के बाद ओवम को कलेक्शन जो है कौन सा आर्गन करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? तो आप पढ़े हो फिम्बरी। ठीक है, फिम्बरी जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो ओवुलेशन के बाद ओवम को कलेक्शन का काम करता है, जिसे हम फिम्बरी कहते हैं। द फनल से पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब नियर ओवरी इज कॉल्ड। ठीक है, ओवरी के नज़दीक जो फनल से पार्ट होता है फ्लोपियन ट्यूब का उसे क्या कहते हैं? तो आप पढ़े हो इनफंडिबुलम। ठीक है, फनल से पार्ट को हम इनफंडिबुलम कहते हैं। द फ्लोपियन ट्यूब आर अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग। फ्लोपियन ट्यूब्स की लंबाई कितनी होती है? तो आप पढ़े हो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक। फ्लोपियन ट्यूब्स की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन। असर्शन में आप देख रहे हैं द यूट्रस हैज़ 3 लेयर। यूट्रस के 3 लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो यह तो सही है। द मायोमेट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो मायोमेट्रियम जो है, जो मिडल लेयर है, यह चाइल्ड बर्थ के दौरान मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। यह दोनों बातें सही हैं। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द मायोमेट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक, द यूट्रस हैज़ 3 लेयर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए भी सही है, आर भी सही है,
लेकिन आर जो है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है ए का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम। यूटेराइन फंडस, यूटेराइन फंडस क्या होता है? वाइड पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का जो वाइड पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है, जिसे हम यूटेराइन फंडस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या होता है? फनल शेप ओपनिंग नियर द ओवरी। ठीक है, फनल शेप ओपनिंग जो होता है ओवरी के नज़दीक, उसे हम इनफंडिबुलम कहेंगे। फिम्ब्री क्या होता है? फिम्ब्री इज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर ओवम कलेक्शन। फिम्ब्री जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ओवम कलेक्शन के लिए। एम्पुला, एम्पुला वाइडर पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब के वाइडर पार्ट को एम्पुला कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए आपका। द लेंथ ऑफ फ्लोपियन ट्यूब एक्सट्रनली 10 to 12 सेंटीमीटर, ये आप पढ़े हैं। फ्लोपियन ट्यूब्स की जो लंबाई होती है वह 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। द सर्विक्स ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द सर्वाइक, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, सर्विक्स जो है वेजाइना में ओपन होती है किस कैनाल के थ्रू? तो राइट आंसर है आपका सर्वाइकल कैनाल के थ्रू ओपन होती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल इन द यूटेराइन वॉल कॉल्ड। ठीक है, तो मिडल जो लेयर है स्मूथ मसल का यूटेराइन वॉल की, उसे कहते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट नहीं है, तो क्लाइटोरिस, हाइमन, लेबिया मेजोरा, एम्पुला। तो एम्पुला जो है यह आपका ओवरी का पार्ट है। ठीक है, यह फीमेल यह पार्ट है आपका प्राइमरी सेक्स आर्गन का पार्ट है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट जो है यह एम्पुला नहीं है। ठीक है, यह फ्लैपियन ट्यूब का पार्ट है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपका क्लाइटोरिस आता है, हाइमन आता है और लेबिया मेजोरा आता है। ठीक, द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड इज। मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क प्रोड्यूस करता है उस स्ट्रक्चर को कहते क्या हैं? तो उसको कहा जाता है मेमरी एल्वियोलस। मेमरी एल्वियोलस, मेमरी एल्वियोलस जो है वह मिल्क को प्रोड्यूस करता है। द सर्विक्स फॉर्म्स द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। सर्विक्स जो है बर्थ कैनाल फॉर्म करती है चाइल्ड बर्थ के दौरान। द सर्विक्स डिलेट्स एंड अलाउ द फीटस टू पास थ्रू द वेजाइना ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सर्विक्स जो है वह डायलेट्स होती है, फैलती है। ठीक है, और यह अलाउ करती है कि फीटस जो है वह वेजाइना के थ्रू पास हो जाए, बाहर निकल जाए डिलीवरी के समय। तो ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वह ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, द सर्विक्स फॉर्म द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, द सर्विक्स डायलेट्स एंड अलाउ द फीटस टू पास थ्रू द वेजाइना ड्यूरिंग डिलीवरी। नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम ये क्या है आपका? स्मूथ मसल्स लेयर ऑफ द यूट्रस। मायोमेट्रियम जो है यूट्रस का स्मूथ मसल्स लेयर है। नेक्स्ट है आपका क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, क्लाइटोरिस जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। लेबिया माइनोरा, तो लेबिया माइनोरा जो है यह आपका कॉशंस ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो यह आपका कॉशंस है वेजाइनल्स ओपनिंग का, जिसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। मॉन्स प्यूबिस, तो मॉन्स प्यूबिस नहीं, यह जो है लेबिया माइनोरा जो होगा यह होगा 4 नंबर होगा। पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू इन द वल्वा। ठीक है, तो लेबिया माइनोरा क्या है? पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू इन द वल्वा होगा, और मॉन्स प्यूबिस होगा आपका कासन द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग में जो फैट डिपोजिशन होता है, कासन होता है, उसी को हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। और लेबिया माइनोरा जो है वह पेयर्ड फोल्ड है टिश्यू का वल्वा में। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूट्राइन लेयर इज आर करेक्ट। यूट्राइन लेयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ठीक, तो द पेरीमेट्रियम इज इनर मोस्ट
लेयर। पेरीमेट्रियम जो है सबसे अंदर का लेयर है, तो गलत है, एंडोमेट्रियम होता है सबसे अंदर का लेयर। द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, तो सही है, मायोमेट्रियम जो है वो स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन करता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो ये भी सही है, एंडोमेट्रियम जो अंदर का लेयर है वो साइक्लिकल चेंज के समय, मेंस्ट्रुएशन के समय उसमें चेंजिंग होती है। तो 2 और 3 दोनों सही है, ओनली 2 एंड 3 ये राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया आर करेक्ट, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द मॉन्स प्यूबिस इज कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर, ये भी सही है। द लेबिया माइनोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा आर द आउटर फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये गलत है, लेबिया माइनोरा जो है वो आपका इनर फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, लेबिया मेजोरा जो होता है वो आउटर फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है, दूसरा गलत है। द हाइमन कैन बी ब्रोकन ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, ये सही है, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड ये सही है, बाकी सेकेंड जो है गलत है, तो ओनली 1 एंड 3। हाउ मेनी लेयर डज द यूट्राइन वाल हैव, यूट्राइन वाल के कितने लेयर होते हैं, तो अभी आपने पढ़ा इसके 3 लेयर होते हैं, ठीक है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, 3 लेयर होते हैं। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू लोकेटेड, ठीक है, लेबिया मेजोरा जो है, जो कि फ्लैसी फोल्ड्स होता है टिश्यू का, वह होता कहाँ है, सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, तो जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको चारों तरफ से कवर करने का काम करता है, सराउंडिंग करने का काम करता है, जिसे हम लेबिया मेजोरा कहते हैं।